नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम और एक क्वेश्चन लाए हैं जो कि एक बार जेईई एडवांस में पूछा गया था। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टूडेंट्स 1 2 3 तीन स्टूडेंट्स है, वो क्या कर रहे हैं ना, एक पेंडुलम है, पेंडुलम की मदद से वो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मेजर कर रहे हैं। और तीनों जो स्टूडेंट्स हैं, वो तीनों स्टूडेंट्स को क्या तीन पेंडुलम दिया गया है, और जो तीन पेंडुलम उनको दिया गए हैं तो उन तीन पेंडुलम की मदद से वो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे ना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है तो वो रिलेटेड है पेंडुलम की टाइम पीरियड से। इस फार्मूला से रिलेटेड है। किस फार्मूला से रिलेटेड है, जो पेंडुलम की टाइम पीरियड है वो रिलेटेड है इस तरह का। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो हमको इस g को कैलकुलेट करना है। g को कैलकुलेट करने का मतलब है जो तीनों स्टूडेंट्स है वो लेंथ मेजर कर रहे हैं, जो पेंडुलम है उसकी लेंथ मेजर करेंगे और पेंडुलम की टाइम पीरियड को मेजर करेंगे। इस दोनों चीजों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट में मेजर करेंगे। किस दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को, टाइम को, और ये जो टाइम होता है ये टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। इसका मतलब एक ही ऑसिलेशन करने के लिए जितना वक्त लेता है पेंडुलम, वो उसकी टाइम पीरियड कहा जाता है। जो टाइम पीरियड होगा वो उस टाइम पीरियड को मेजर करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे ना, उसकी जो लेंथ है उस लेंथ को मेजर करेंगे। तो इस दोनों क्वांटिटी को उन्होंने मेजर किया है। तो कैसे मेजर किया है हम देखते हैं। तो तीनों स्टूडेंट्स के वो जो लेंथ है पेंडुलम को, उस पेंडुलम की लेंथ को उन्होंने मेजरमेंट किया है। जिस डिवाइस से या जिस इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने मेजर किया है तो उस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। परंतु उन्होंने डायरेक्ट टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं किया। तो टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक ही ऑसिलेशन के लिए जितना वक्त लेता है। तो एक्चुअल उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, उन्होंने एक ही ऑसिलेशन के लिए नहीं कैलकुलेट किया, मल्टीपल ऑसिलेशन के लिए टाइम कैलकुलेट किया है। मल्टीपल ऑसिलेशन के लिए स्टूडेंट्स नंबर 1 क्या कैलकुलेट किया है, एक ऑसिलेशन के लिए इतना वक्त लिया, 4 ऑसिलेशन के लिए इतना वक्त लिया, और थर्ड स्टूडेंट्स भी 4 ऑसिलेशन कैलकुलेट किए हैं, 4 ऑसिलेशन में कितना वक्त लिया। तो अगर हमको ये चीज पता हो गया तो क्या हम क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको क्या कैलकुलेट करना चाहिए, डेल जी बाई जी इंटू 100, डेल जी बाई जी इंटू 100। इसका मतलब हमको ई कैलकुलेट करना चाहिए। ई मतलब डेल जी बाई जी इंटू 100, इसका मतलब है परसेंटेज एरर इन जी। तो तीनों स्टूडेंट्स के लिए या तीनों मेजरमेंट्स हमको मिला है तीनों स्टूडेंट से, उस डाटा के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना चाहिए, रिलेटिव परसेंटेज एरर इन जी। तो देखते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है। तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं। जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज किया है तो उस इंस्ट्रूमेंट लेंथ मेजर करने के लिए उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। ये होता है लीस्ट काउंट किसका, लेंथ का। जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लिया है उसका जो लेंथ लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। और उन्होंने जो टाइम के लिए जिसको यूज किया है, टाइम के लिए जो टाइमर उन्होंने यूज किया होगा तो उसकी जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, 0.1 सेकंड। देखिए याद रखिए, ये जो होता है उस डिवाइस का इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब आपकी जो मिनिमम एरर आएगी उस डिवाइस से आप जब मेजर करोगे, वो लेंथ हो या टाइम हो, तो आपकी जो मिनिमम पॉसिबल एरर आ सकता है तो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट होगा। तो उन्होंने इसमें क्या किया है, टाइम कैलकुलेट किए, टाइम, टोटल टाइम पीरियड उन्होंने कैलकुलेट नहीं किए। क्या ये इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड उन्होंने कैलकुलेट नहीं किए, क्या कैलकुलेट किए, टोटल टाइम कैलकुलेट किए। इतना ऑसिलेशन पे इतना टाइम लिया, इतना ऑसिलेशन पे इतना टाइम लिया, ऐसे उन्होंने कैलकुलेट किए। ये जो होता है टोटल टाइम, मैं इसको टी लिख देता हूं। तो इस लीस्ट काउंट, टोटल टाइम, लीस्ट काउंट किसका, टोटल टाइम का, टोटल टाइम।
ये जो टोटल टाइम का जो लीस्ट काउंट है वो क्या होता है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो हम अगर इस फॉर्मूला को देखेंगे हमको अगर g कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला से, तो g स्क्वायर क्या हो जाएगी, जो g की वैल्यूज क्या आएगी, अगर हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो g क्या होगा 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। देखिएगा इससे स्क्वायर कर देंगे दो साइड में तो ये हमको मिल जाए। तो देखिए g किस तरह का, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है, कौन, एक लेंथ और एक टाइम, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट में मेजर किए हैं। तो हमारा g प्रोपोर्शनल करता है l पावर 1 t पावर -2। कैसे, l पावर 1 एंड t पावर -2, इस तरह का हमारा क्या करता है g प्रोपोर्शनल करता है। तो हम अगर इसको देखेंगे तो हम इन तीनों के लिए, इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे डेल जी बाई जी की, उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि जो डेल जी बाई जी होगा, डेल जी बाई जी होगा इनटू 100, ये जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा डेल एल बाई एल मॉड 2 इंटू डेल टी बाई टी, ये होगा। तो ये होगा एक्सप्रेशन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ये वाला चीज चाहिए और ये वाला चीज चाहिए। तो हमको इस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो डेल टी है बाई टी है, ये चीज क्या हो, इस चीज क्या होगा इक्वल टू डेल टी बाई टी, डेल टी बाई टी। कैसे, अगर हम दोनों साइड में n मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये होता है डेल टी बाई टी, ये दोनों साइड में n मल्टीप्लाई करेंगे, n जो होता है वो क्या होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन, क्या होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन, क्या होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो जो हमारा n होगा वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो जो n इंटू टी टोटल टाइम हो जाएगा, तो ये जो n इंटू डेल टी, n इंटू डेल टी क्या हो जाएगा डेल टी एरर। टोटल टाइम जब आप मेजरमेंट करोगे उसमें जो एरर आएगा वो हमारा स्मॉल डेल टी, हमको कैपिटल डेल टी के बारे में पता नहीं है परंतु स्मॉल डेल टी के बारे में पता है। जो स्मॉल डेल टी होगा वो क्या होगा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो हमको ये पता है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूं इस पोर्शन को। अभी मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा डेल एल बाई एल मॉड प्लस 2 इंटू डेल टी बाई टी मॉड, डेल टी बाई टी मॉड। तो अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 स्टूडेंट के लिए इस चीज को कैलकुलेट करना है। ये 64 था, ओके। तो मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कर लेता हूँ डेल जी बाई जी इंटू 100 फॉर स्टूडेंट 1, जो कि हमारे क्या है ई आई। तो मैं इसको क्या करूंगा डेल जी बाई जी इंटू 100 को, तो ये डेल एल बाई एल, जो डेल एल होता है मैं इसको लूंगा 0.1 डिवाइडेड बाई ये जो एल होता है मैं किसको लूंगा, जो एल मेजरमेंट किया है ये वाला 64 प्लस 2 इंटू जो डेल टी होता है वो क्या लूंगा मैं लिस्ट डाउन 0.1 डिवाइड बाय जो टी होता है उसको मैं क्या लूंगा, जो टी होता है 128। उसके बाद मैं क्या करूंगा 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या करूंगा 100 मल्टीप्लाई करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, अभी देखिए ये सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला में उस तरह का मैं कैलकुलेट करूंगा स्टूडेंट 2 के लिए। स्टूडेंट 2 के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा क्या होगा, उसकी लेंथ 64 प्लस 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई उसकी जो टाइम है कितना 64 इंटू 100, उसको मैं कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको कैलकुलेट करूंगा स्टूडेंट 3 के लिए। जो स्टूडेंट 3 मेरा होगा उस स्टूडेंट 3 के लिए मैं इस चीज को कैलकुलेट करूंगा। तो स्टूडेंट 3 के लिए मैं इस चीज को कैलकुलेट करूंगा, जो क्या होगा देखिए 0.1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 36
इंटू 100। ये जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्वांटिटी क्या होगा, ये तीनों जो क्वांटिटी में हमको मिलेगा, इस तीनों क्वांटिटीज अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो पहला वाला है वो हमको मिलेगा, मैं लिख देता हूं यहां पर 0.325, 0.46875, 1.05, ये सारे परसेंटेज। तो मेरा जो E1 इतना मिलेगा, E2 इतना मिलेगा और E3 इतना मिलेगा। अभी हम इस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा तो हम अभी पता कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, जो फर्स्ट स्टूडेंट, पहला जो स्टूडेंट है उसका 0 बता रहा है, नहीं 0 नहीं है, तो जो सेकंड ऑप्शन में क्या बता रहा है कि जो पहला वाला जो स्टूडेंट का जो मेजरमेंट होगा वो मिनिमम होगा। तो देखिएगा किसका मिनिमम है, हाँ सही है, जो पहला वाला स्टूडेंट है उसका जो एरर्स है वो क्या है, मिनिमम आया है। तो मेरा जो ऑप्शन होगा, मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। कौन सा वाला आंसर होगा, जो पहला वाला जो स्टूडेंट का जो मेजरमेंट है वो मिनिमम होगा। बाकी दोनों ऑप्शन सही नहीं है, तो जो पहला वाला स्टूडेंट का जो मेजरमेंट होगा वो मिनिमम होगा। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।